नारा बुलंद करे, नारा हाजिरी हाजिरी हाजिरी। भाइयों, तालियां मत बजाना, बस नारे लगाते रहना। उस चौखट से उतरकर यूं मैं बात कर रहा हूं कि उस चौखट के तकद्दुस पामाल ना हो, उसको मलूज़े खातिर रखते हुए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि चंद बातें वो हैं जो करना बहुत जरूरी है। अभी मैं अपनी तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूँ, चंद अशार के साथ। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, और कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दो हक व सदाकत की शहादत सरे मख्तल, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मख्तल, उठो के यही वक्त का फरमाने जली है। हम राहा रवे दश्ते वफा रोज़े अज़ल से, हम राहा रवे दश्ते वफा रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज कर, मैं कभी लिख के पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने दो तीन पॉइंट लिख लिए कि भूल ना जाऊं। मैंने पहली प्रोटेस्ट मरहूम माजिद पहलवान साहब के साथ 87 में की थी। ये मेरा 34वां साल है, और ये गरीब नवाज का करम है कि हर प्रोटेस्ट में मुझे आगे रखा है, और कभी शहादत का मामला हो तो मुझे भी आगे रख लेना हुजूर गरीब नवाज। तुम्हें देख के घूरा, खामोश रहे, तुम्हें देख के थूका, तुम खामोश रहे, तुम्हें देख के टल्ला मारा, तुम खामोश रहे, तो फिर तो भाई गिरेबान ही पकड़ा जाता है, फिर तो गिरेबान ही पकड़ा जाता है। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम तो दिल तक जाते थे, तुम तो जा तक आ गए। तुमने जिस गिरेबान पे हाथ डाला है ना, तो ये बात ध्यान रखना, करबला भी हमारे सामने है, बदर हुनैन भी हमारे सामने है, खंदक भी हमारे सामने है, और खैबर भी हमारे सामने है। एक बात और कह दूं तमाम दरगाह और खानकाहों के लोगों से कि विलायत मौला अली का के घर से शुरू हुई है, चाहे वो शजरा नसब हो या शजरा तरीकत हो, लेकिन सिर्फ हाथ चुमाने का नाम मौलाइयत नहीं है, ना नारे लगाने का नाम मौलाइयत है, या सिर्फ फाता दुरूद तक महदूद रह जाने का नाम मौलाइयत है। मौलाइयत नाम है दश्ते करबला का, मौलाइयत नाम है खानकाइयत नाम है, निजाम खानकाई नाम है बदर हुनैन का, खंदक का, खैबर का। बात इतनी सी है कि हमें डरा के रख दिया। उल्मा तो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है। देखिए, दो चीज होती है, दीन और मिल्लत। दीन अल्लाह और उसके रसूल से, मिल्लत जो उसके मानने वाले हैं मिल्लत इस्लामिया। जब मिल्लत इस्लामिया के साथ जुल्म और सितम हो रहा था, CANRC का मामला आ रहा था, अगर उस वक्त उम्मत इस्लामिया उठ के उस तरह से खड़ी हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। लेकिन इस चौखट गरीब नवाज से 13 दिसंबर 2019, 27 दिसंबर 2019 से सदा बुलंद हुई बातिल के खिलाफ। जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, हमें पुलिस का मुंह नहीं दिखना चाहिए था, वहीं जाके हमारे को मामला तय कर हो रहे हैं। वो हरामी नुत्फा ना तहकीक सरस्वती आज भी आजाद घूम रहा है। अरे ये तो चूहे बिल्ली है, वसीम रिजवी फलानी, एक पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है 7 साल की। ये किसके जमाने से शुरू हुआ भाई? किसकी हुकूमत में शुरू हुआ? कसूरवार वो हैं जो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, हमारे सब्र को आजमाते हैं, हमारा सब्र का पैमाना छलकने को है।
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द लावा सिमरिंग, वन डे इज गोइंग टू एक्सप्लोड मत होने दो। हिंदुस्तान हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, इसे खूबसूरत रहने दो। और एक बात तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गरीब नवाज की चौखट से हम सदा बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज अवलीन है। और वो फर्ज अवलीन क्यों है? क्योंकि बर्रे सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़वाया तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया। और अगर आज मिल्लत पे कोई परेशानी आती है तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? ये तो बताओ कौन बोलेगा? हम हमेशा आगे आए। और वतन परस्ती की बात करते हो, जब कारगिल का मामला आया तो सब में पहले सरवर चिश्ती ने जाके ब्लड दिया। कारगिल का मामला आया, हमारी अंजुमन मोनिया फकरिया चिश्तिया खुदा में ख्वाजा सैयद खान ने डोनेशन दिया। सुनामी आई, हमने डोनेशन दिया। चाइना वॉर आया, हमने डोनेशन दिया। अब अपनी वतन परस्ती की दुआई मत दिया करो। हमारी बाप दादाओं की कब्रें यहाँ है जो खुद बोल रही है कि हम वतन परस्त है। तुम्हारा तो सिर्फ जीते जी का साथ है, हमारा तो बात मरने का भी साथ है। हमसे ज्यादा वतन परस्त कौन हो सकता है? हम तो वो हैं कि 72 के उधर 22,000 यजीद था, हुसैन है। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे? कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे। हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत रखो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। बात इतनी सी है, डरने की दबने की जरूरत नहीं है, ना वतन परस्ती के दावे करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस आज वतन परस्ती के दावे करती है, जब अंग्रेजों से मार का हराई हुई तो हम ही लोग आगे थे, अब ये तलवे चाट रहे थे। ये माफी नामेबाज लोग थे। ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतन परस्ती की बात मानेंगे। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहा है, क्या तुम नतमस्तक होने आते हो? ये खानकाह, ये दरगाह, ये सांप्रदायिक सौहार्द की मजहबी हमांगी की कायल है। हम गंगा जमनी तहजीब की कायल हैं। हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन हम करबला का सबक भी नहीं भूले और ना हम भूलने देंगे। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी, कभी वो छोटा वसीम रिजवी कुरान की आयतों में बकवास करता है, कभी अमीश देगवन हरामगारी बात करता है। अरे मेरे कौम के मुस्लिम नौजवानों, हिंदुस्तान वालों, असल हरामी तो ये गोदी मीडिया है। ये गोदी मीडिया जो एंकरिंग करता है और हिंदू मुसलमान लड़ाई कराता है, ये असल दुश्मन है। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये चंद नपुंसक बैठ के हिंदू मुसलमान का फसाद कराते हैं, लेकिन इनकी डोर किनके हाथ में है? किसके हाथ में है ये डोर? और बात करने से चूकना नहीं चाहिए। अगर बात करने से चूकते हो तो कलमा पढ़ने में बड़ी देरी कर दी है तुमने, समझे ना? कलमा तो भाई, नमाजें तो लश्कर यजीद में भी हो रही थी, नमाजें तो हम हुसैन के साथ अदा करेंगे। लब्बैक या हुसैन। मुसलमानों सुनो,
अगर खौफ से निकलना है, इज्जत से जीना है, आबरू से जीना है, तो दामने पंजतने पाक को पकड़ना होगा। दामने पंजतने पाक ही हमारी अजमत की निशानी है, हमारे वकार की निशानी है। करबला की खाक हमें आवाज देती है, करबला की सदा की निशानी है। मैं अपनी बात इस बात से खत्म करूंगा, दुश्मन इस्लाम के साथ साथ दुश्मन अहले बैत को भी अल्लाह तबाह और बर्बाद करे, इन आस्तीनों के साहबों को भी अल्लाह तबाह बर्बाद करे। और वो जो मुखबिर और वो जो मुनाफिक जो यहाँ के नाम धरकर गवर्नमेंट की गोद में बैठ के सीए एनआरसी एंटी मुस्लिम एजेंडा और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस की हिमायत करते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं, हम उन पर भी लानत भेजते हैं जो गवर्नमेंट के खुट्टे बटार बने हुए। हम अगर हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। और गरीब नवाज में कोई अगर दरे दौलत इस्लाम का है हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, और अहले सुन्नत वल जमात का भी कोई मरकज है तो वो अजमेर शरीफ में हुजूर बारगाह नवाज है। आज बर्रे सगीर का इस्लामी मरकज भी गरीब नवाज का मरकज है और अहले सुन्नत वल जमात का मरकज भी गरीब नवाज का मरकज है। अल्लाह खत्म नहीं हुआ भाई, यही रुकना।